लगातार इस बात के कयास लग रहे हैं कि बीजेपी सभी विकल्प तलाश रही है। क्या पीडीपी और बीजेपी साथ आएंगे? आखिर किन मुद्दों पर एक आम राय बनेगी, उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने, जो कि मुंबई पहुंचे हैं सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए, इस दौरान प्रेस से बात करते उन्होंने ये साफ किया कि अभी जम्मू कश्मीर में पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। जम्मू कश्मीर में कैसे बनेगी सरकार, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह साफ कर दिया है। लगातार इस बात की अटकलें लग रही हैं कि पीडीपी और बीजेपी में बातचीत तो चल रही है, लेकिन आखिर किन मुद्दों पर आम राय बनेगी, मुख्यमंत्री किसका होगा, जो विवादास्पद मुद्दे हैं जैसे अनुच्छेद 370, इसके अलावा इस पर क्या सहमति बनेगी, किस तरह बनेगी, ये तमाम चीजें बदस्तूर जारी हैं। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं चुनावी नतीजे आए, और इस बीच अमित शाह ने साफ किया है कि अभी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो आज मुंबई में मौजूद हैं, बीजेपी का देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और इसी दौरान प्रेस से बात करते हुए एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जम्मू कश्मीर पर फिलहाल पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के चुनावों में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से बातचीत जारी है। अमित शाह ने यह साफ किया कि पीडीपी ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बातचीत चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे 15 सीटें मिली, बीजेपी जो कि 25 सीटें जीतकर जम्मू रीजन में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख जुड़ गए हैं। मयूर, और क्या कुछ अहम बातें अमित शाह की तरफ से कही गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला है। अमित शाह यहाँ पे सीटों के विषय में बात नहीं की, लेकिन वोट शेयर के विषय में बात की कि सबसे ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू और कश्मीर में मिला है। और इसी वजह से, इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बलबूते पर सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने राज्यपाल से समय मांगा है, ये जानकारी अमित शाह ने आज दी। और साथ ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम दलों से इस समय बातचीत चल रही है और कुछ समय लगेगा, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही धर्मांतरण विरोध के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए वो एक मजबूत कानून जो है उसके पक्षधर है। इस तरह से उन्होंने कहा कि जब तमाम दलों की राय बन जाएगी तो वो धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आएंगे। मयूर, धर्मांतरण के मुद्दे पर, इससे भी ज्यादा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात रखी। क्या कोई और अहम मुद्दा रहा जिस पर अमित शाह ने आज अपनी बात रखी? जी, निश्चित तौर पर अमित शाह ने आज यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बलबूते पर सरकार बनाना चाहती है। मतलब इसका बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है, भले ही सीटें कम हो, लेकिन वोट शेयर हमारे सबसे ज्यादा होने की वजह से वो सबसे वोट शेयर यदि सबसे ज्यादा मिलते हैं तो सबसे ज्यादा जो है बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। ये तर्क है अमित शाह का, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर जो है सरकार बनाना चाहती है। जी मयूर, आपने कहा अपने बलबूते पर सरकार बनाने की बात कर रही है। इसके साथ ही धर्मांतरण की आपने बात कही। सवाल ये कि क्या अमित शाह इस बात पर खुलकर कुछ बोले कि आरएसएस जो धर्म परिवर्तन को एक सही काम मान रही है, क्या इसके समर्थन में है बीजेपी? इस विषय में उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हमारी सिर्फ नीति बता पाएंगे, उससे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा आपको रोकना चाहूंगी, हम एक बार फिर से रुक करेंगे अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। हमारी राय 1950 से स्पष्ट है, और जिस किसी को भी कंफ्यूजन है वो थोड़े समय में समझ जाएंगे। सर, मेरा सवाल आपसे महाराष्ट्र सरकार आज धर्म का पालन कर रही है क्या? जैसे अभी आज खबरें मिली है कि महाराष्ट्र के बीड जिले में कुछ नागरिक पीने के पानी को लेकर बहुत समस्या है, जहाँ पे मुझे भी बैठी हुई है। भैया मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे बीड़ बाद में गांव में और किसी घर में ले जाओगे, ऐसा नहीं होता। खुद तो यार ये पंकजा जी को बाद में पूछो। बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना करके दुनिया में कितना टारगेट है, और क्या आपकी नई टीम कब तक बनेगी और कितने आएगी? टीम है मेरी, किसी का इस्तीफा नहीं लिया, मेरी टीम विद्यमान ही है। लेकिन आज बैठक हुई तो इतने सदस्य जो है नए बने, आपके टारगेट्स क्या हैं? नहीं, अभी अब तक हम करीब 2 करोड़ 85 लाख के टारगेट को हम लक्ष्यांक को क्रॉस कर गए हैं।
और महाराष्ट्र में 20 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं और महाराष्ट्र का और मुंबई का टारगेट हमने 1.25 करोड़ का रखा है। क्या आप आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे वगैरह भविष्य में क्या करेंगे? किन लोगों से? जो नए सदस्य अरे प्रधानमंत्री हर पूरे देश से हर रोज बात कर रहे हैं, आप सुनते नहीं क्या? हर रोज बोलते हैं वो तो। नहीं, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता, ये लीगल केस है, उसके बारे में मेरे लॉयर और पार्टी भी प्रतिक्रिया दे। मैं इस लीगल केस के बारे में कोई कमेंट देना नहीं चाहता, मेरी पार्टी और मेरे लॉयर जो कमेंट देंगे वही होगी। बाद में जरा मेरा खत्म हो जाए। अमित जी, मेरा सवाल ये है, महाराष्ट्र में आत्महत्याएं बहुत ज्यादा हो रही है, पहले भी केंद्र में सरकार की बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी, इस पे क्या स्टेप उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है आत्महत्याओं का? नहीं, सच बात है आपकी, हम बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत ज्यादा हो रही है, वो सच बात नहीं कहता मैं। हम दोबारा चुनाव में जाएंगे तब पूर्णतः इस समस्या पर कंट्रोल लेकर जनता का मैंडेट लेने के लिए जाएंगे। अमित जी, मुंबई को लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने की बात चल रही है, देवेंद्र जी भी इस बात में सकारात्मक, क्या लगता है यहाँ पे आरोप हो रहा है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश है? नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। आज बीसीसीआई ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है उसके कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो छापा है, प्रेम मुखर्जी साहब का फोटो छापा है, लेकिन क्रिकेटरों का फोटो गायब है। वो श्रीनिवासन जी को पूछिए आप। एक हटके सवाल है, ये आमिर खान की पिक्चर पीके, इसके बारे में बिहार वाले तारीफ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है और उसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया, शिवलिंग का अपमान किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनकी एक पहली फिल्म, इससे पहले फिल्म आई थी खाना, गुजरात में बैन कर दी गई थी। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। पीके का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आपने देखी पीके? आप बीसीसीआई लगातार कई मीटिंग में अटेंड करने के लिए आए। अमित शाह, जिन्होंने एनकाउंटर केस पर कुछ भी बोलने से इनकार किया, उन्हें बरी कर दिया गया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, ये उन्होंने कहा, और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है बीजेपी।